बाकी भाजपा में जितने भी बैठे हैं वो सब बलात्कारी हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीते कुछ समय में जिस तरह से हालात बदले हैं, उसके बाद बीजेपी के भीतर भूकंप साफ दिखाई दे रहा है। एक एक करके बीजेपी के नेता पार्टी की नीतियों से तंग आकर इस्तीफा दे रहे हैं। वे नेता जिनके भीतर अब भी थोड़ा बहुत नैतिकता बाकी है, जिनका ज़मीर पूरी तरह मरा नहीं है, उन्होंने ये समझ लिया है कि अब बीजेपी में रहना आत्मसम्मान के खिलाफ है। इस वक्त बीजेपी में चौतरफा इस्तीफा का दौर चल रहा है और सिर्फ नेता ही नहीं, बीजेपी की राजनीति की सबसे बड़ी चुनावी पूंजी, जिस मुद्दे पर वो सालों से चुनाव जीतती आ रही है, वो मुद्दा भी अब उसके हाथ से फिलहाल जा रहा है। क्योंकि आज पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। और इसी बीच उत्तराखंड में एक और बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के ठगी नेताओं को खुलेआम सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर उत्तराखंड से है। यहाँ महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी हैं। महिलाओं के हाथों में हथियार दिखाई दे रहे हैं और उनके तेवर साफ बता रहे हैं कि अब सब्र टूट चुका है। महिलाएं खुलकर कह रही हैं, जितने भी बीजेपी के ठरकी नेता हैं, बाहर आ जाओ, सबको सबक मिलेगा, सबका हिसाब किया जाएगा। ये कोई नारा नहीं है, ये गुस्से का इजहार है। ये गुस्सा है अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ न मिलने का। उत्तराखंड से सामने आई इन तस्वीरों में महिलाएं अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांग रही हैं और साथ ही उस वीआईपी संस्कृति पर तंज कस रही हैं, जिसके नाम पर एक बीजेपी नेता वीआईपी सर्विस की मांग कर रहा था। दोस्तों, आपको याद दिला दे कि अंकिता भंडारी केस में आज तक पूरा इंसाफ नहीं हुआ और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। सीएम की इस चुप्पी को लेकर राज्य में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस्तीफा की मांग भी अब जोर पकड़ रही है। तो सबसे पहले बिना देर किए आप इन महिलाओं की चेतावनी सुनिए और खास तौर पर उन ठरकी नेताओं को ये चेतावनी जरूर सुननी चाहिए जो महिलाओं को एक इंसान नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक वस्तु समझते हैं। देखिए जरा महिलाओं का ये गुस्सा कहां तक पहुंच चुका है। जितने भी भाजपा के ठगी नेता है, बाहर आ जाओ, सर्विस मैं दूंगी तुम्हें। देखा बहन, और दोस्तों, एक और बड़ी बात, इस रैली, इस प्रदर्शन में सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बीजेपी के वो नेता भी पहुंच जा रहे हैं जो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। यानी बीजेपी की पोल अब बीजेपी के अपने ही लोग खोल रहे हैं। जो नेता कल तक बीजेपी के मंचों पर भाषण दिया करते थे, आज वही नेता बीजेपी के खिलाफ सड़क पर खड़े हैं। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले ये नेता अब खुलकर बता रहे हैं कि पार्टी के भीतर आखिर चल क्या रहा है। तो जरा उनकी भी बात सुन लीजिए कि बीजेपी छोड़ने के बाद वो क्या क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। क्योंकि जब अपनी ही पार्टी के लोग आईना दिखाने लगे तो समझ लीजिए खेल अब पलट चुका है। जिला मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला ऋषिकेश से हूँ और काफी समय से बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। इससे पहले जब उर्मिला सोनावर द्वारा वीआईपी के नाम का जिक्र हुआ था, तब मैंने पुतला दहन भी किया था। उससे पहले भी मैं कई बार धरनों में बैठा हूँ अपनी ही सरकार के खिलाफ कि अंकिता भंडारी को सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं अंकिता भंडारी बहन के लिए। इसी क्रम में जब सरकार सुध नहीं ले रही है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस पर टिप्पणी करने से बच रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत निराश और हताश होते हुए मैंने आज अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया है। आप अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएं, सीबीआई जांच करने के आदेश दें और सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्तागण हैं, सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बनाएं कि अपनी सरकार पे तो बोलें कि आप सीबीआई जांच की मांग करें, अपनी सरकार से आप गुहार लगाएं। हम तो लगा ही रहे हैं, उत्तराखंड की समस्त जनता गुहार लगाई रही है और मेरा समस्त उत्तराखंड वासियों से यह अनुरोध है कि हमारी बहन अंकिता भंडारी का न्याय अभी अधूरा है, क्योंकि वीआईपी अभी बाहर है। तो कहीं ना कहीं उसकी जांच हो, उर्मिला सोनावर की जांच हो, विधायक ज्वालापुर विधायक की जांच हो और सबसे बड़ी वो विधायक जिसने बुलडोजर से अंकिता बहन का रात को 2 बजे 1 बजे कमरा तोड़ा, उसके गद्दों को स्विमिंग पूल में फेंकने का काम किया, साक्ष्य मिटाने का काम किया, ऐसी विधायक के ऊपर भी जांच हो। रेणुबिस्ट विधायक यमकेश्वर, ऐसी विधायक के ऊपर भी जांच हो, कार्रवाई हो। और जिस भी प्रकार से जिन भी वीआईपीओ का नाम आ रहा है,
मेरा सरकार से अनुरोध हो कि सीबीआई जांच के आदेश देकर ऐसे दरिंदों को सीधा फांसी तक की सजा, सीबीआई अपनी पैरवी में ऐसा करे कि सीधा फांसी तक की सजा हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर खुलकर कोई बयान दिया? क्या बीजेपी में रहते हुए किसी नेता ने इस मामले में आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई? जवाब लगभग सब जानते हैं। अब खबर यह भी है कि बीजेपी से आने वाले दिनों में और भी इस्तीफा हो सकते हैं। जिन नेताओं का अब भी जमीर जिंदा है वो खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा महसूस करते हैं, वो बीजेपी छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर उत्तराखंड की एक बेटी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बेटी सीधे सीधे बीजेपी नेताओं को ललकार रही है। वो कहती है, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी जमीर जिंदा है तो बीजेपी छोड़ दो, क्योंकि ये पार्टी गलत लोगों को खुला संरक्षण दे रही है। उसकी आवाज में गुस्सा भी है, दर्द भी है और सवाल भी है। अब जरा सुनिए इस बहादुर बेटी ने और क्या क्या कहा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, भले ही जान देनी पड़ गई, उस बेटी के दर्द को वो लोग समझेंगे जिनका जमीर जिंदा है। भाजपा से वही लोग इस्तीफा दे रहे हैं जो उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। बाकी भाजपा में जितने भी बैठे हैं वो सब बलात्कारी हैं, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान ने भी कहा है, गलत का सपोर्ट करने वाला भी गलत होता है। और अगर वीआईपी, जिसका नाम बताया जा रहा है दुष्यंत कुमार गौतम, उसके सपोर्ट में भाजपा के लोग खड़े हैं, तो वो भी दुष्यंत कुमार गौतम की तरह बराबर जिम्मेदार है अंकिता। दोस्तों, अब मैं आपको उत्तर प्रदेश से एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। वो उत्तर प्रदेश जिसे पिछले कुछ सालों में हिंदू मुसलमान की एक प्रयोगशाला बना दिया गया है, वहीं से नफरत की राजनीति तेजी से पूरे देश में फैलाई गई। वही उत्तर प्रदेश जहां बुलडोजर राज की बड़ी बड़ी बातें की जाती है। हालांकि आपको याद होगा कि हाल ही में जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया गया तो हाई कोर्ट ने योगी सरकार पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अब उसी उत्तर प्रदेश से एक बेहद खूबसूरत, दिल जीत लेने वाली तस्वीर सामने आई है। कहा जा रहा है कि 2014 के बाद ऐसी तस्वीर पहले कभी दिखाई नहीं दी। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, आपका दिल भी खुश हो जाएगा। यह तस्वीर नफरत फैलाने वालों के लिए आईने की तरह दिखाई दे रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति नमान मसूद, हिंदू मुस्लिम एकता। उत्तर प्रदेश के गंगोह से ये तस्वीर आई है। यहाँ शरारती तत्वों और नफरत फैलाने वाले के खिलाफ हिंदू भाइयों ने खुद मोर्चा संभाला। मुसलमानों के समर्थन में हिंदू भाई खुद आगे आए। उन्होंने साफ कहा, हम माहौल खराब नहीं होने देंगे, हम नफरत को जीतने नहीं देंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के लोग इन सभी लोगों को हिंदू विरोधी तो नहीं कह देंगे, क्योंकि आजकल देश में एक अजीब परिभाषा गढ़ी जा रही है। जो बीजेपी के साथ है वो असली हिंदू है, जो बीजेपी की नीतियों का समर्थन करे वही असली देशभक्त है। एक काल्पनिक और खतरनाक परिभाषा है, लेकिन सच ये है कि देश के असली सनातनी हिंदू वही हैं जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे में यकीन रखते हैं। असली हिंदू वो नहीं होते जो नफरत फैलाने के लिए मौके तलाशते रहते हैं। वो नहीं होते जो जुम्मे की नमाज के दिन मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंच जाते हैं। वो नफरती हिंदू नहीं, वो चाटुकार हिंदू नहीं, वो अवसरवादी हिंदू नहीं। असली हिंदू वही है जो इस देश से प्यार करता है, जो संविधान से मोहब्बत करता है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की इज्जत करता है। और वही व्यक्ति असली मायने में देशभक्त कहलाने का हकदार है। बाकी सब सिर्फ नफरत का शोर है। वो लोग नहीं जो हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, वो लोग नहीं जो संविधान को तार तार करने की कोशिश करते हैं, वो लोग नहीं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं। ऐसे लोग अवसरवादी हिंदू होते हैं। जो लोग संविधान से नफरत करते हैं वो कभी भी सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते। और उत्तर प्रदेश से आई ये तस्वीर उन्हीं लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो दिन रात हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर पूरे देश में ऐसा ही माहौल बना दिया जाए, अगर हिंदू समाज के लोग आपस में मिलजुल कर इसी तरह भाईचारे की मिसाल कायम करने लगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? जरा सोचिए।
समझिए, जरा देखिए, जरा समझिए। कहा जा रहा है कि माहौल अब धीरे धीरे बदल रहा है। बीजेपी के वो नेता जो अब तक चुपचाप बैठे थे, खास तौर पर अंकिता भंडारी केस को लेकर खुलकर सामने आने लगे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तो साफ है कि बीजेपी का मुख्य एजेंडा अब कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि यह भी तय है अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होगी तो बीजेपी कोई भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। यह बात आप लिखकर रख लीजिए। कुल मिलाकर इस समय भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंसी हुई नजर आ रही है। इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई, कोई इस्तीफा नहीं। अंकिता भंडारी केस में कोई इस्तीफा नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में कोई इस्तीफा नहीं। दिल्ली के भयानक प्रदूषण पर कोई इस्तीफा नहीं। अरावली के मुद्दे पर कोई इस्तीफा नहीं। न जाने कितने आतंकी हमले हुए, कोई इस्तीफा नहीं। ट्रेन हादसे हुए, कोई इस्तीफा नहीं। इस सरकार में नैतिकता के नाम पर कभी इस्तीफा नहीं होता, जबकि लोकतंत्र में इस्तीफा देना जिम्मेदारी की निशानी मानी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। जनता सरकार बनाती है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। जनता सरकार चुनती है और सरकार ही जनता को दबाने लगती है। वही सरकार जनता से कहती है कागज दिखाओ। जिन वोटरों के दम पर आप सरकार बनाते हैं, कुछ साल बाद उन्हीं को फर्जी बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं चलेगा। देश के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। देश की जनता अब नकली राष्ट्रवादियों और फर्जी देशभक्तों को पहचान चुकी है और यही वजह है कि बीजेपी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अब यही हाल रहा तो दोबारा सत्ता में लौटना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई हिंदू मुस्लिम एकता की, भाईचारे की, इन तस्वीरों को लेकर आप क्या सोचते हैं और आखिर बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।